पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर कस्बे में आ पहुंचे हैं, जहां पर पशु चिकित्सालय स्थित है। पशु चिकित्सालय पर आ पहुंचा हूं और यहाँ पशु चिकित्सालय पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। इस समय हमारे गौवंश जितने भी पशुपालक गौवंश का पालन किए हैं, उनमें एक लंपी वायरस की बीमारी बहुत तेज फैली हुई है। लोग परेशान हैं, जानवर घुट घुट के मरने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और जानना चाहेंगे कि लंपी वायरस क्या है और इससे बचाव हम अपने जो हमारे दर्शक हैं, पशुपालक जितने हैं, वो इनसे अपने गौवंशों का बचाव कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जलालपुर, अंबेडकर नगर। इस समय ये जलालपुर ब्लॉक जो है, जलालपुर ब्लॉक में 2 पशु चिकित्सालय है जी, एक मालीपुर, एक जलालपुर। ये दोनों पशु चिकित्सालय के क्षेत्र में जो गौवंश की इस समय लंपी वायरस की बीमारी चल रही है, क्या कंडीशन है इस समय? देखें, जिस समय लंपी वायरस जो LSD कहा जाता है, इस समय क्षेत्र में फैलाव पर है और हम लोग टीका चूंकि अभी 3000 टीका मिला था हमको लगाने के लिए, तो हम लोगों ने 3000 टीका लगाया है। जिले से आज और आवंटन हो रहा है टीके का। जैसे ही टीका आ जाएगा, जो पशु अभी प्रभावित नहीं है, क्योंकि प्रभावित पशु में अगर प्रभावित पशु है तो उसका ये टीकाकरण नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रभावित हो चुका है। बचे हुए गोवंशों का हम लोग टीकाकरण अभियान चला दिए हैं और सारे हमारे जो वैक्सीनेटर हैं और पैरावेट हैं, वो इस अभियान में भाग ले रहे हैं। अगर आप लोग पशुपालकों के घर जा रहे हैं हमारे वैक्सीनेटर और पैरावेट, तो आप लोग टीका अवश्य लगवाएं। जो प्रभावित पशु नहीं है उनको लगवाएं। यदि कोई पशु प्रभावित है तो उसको, जो न प्रभावित पशु हों उनसे आप लोग अलग रख दें, क्योंकि प्रभावित पशु अगर उनके नज़दीक में रहेगा तो ये बीमारी संपर्क कह लीजिए या कह लीजिए मच्छर और मक्खी से फैलने वाली बीमारी में की श्रेणी में आ जाती है। अगर कहीं इसके लंप बन गए हैं और इसके दाने बने हुए हैं और दाने फूटते हैं, तो उसमें से जो स्राव होता है, वो स्राव अगर दूसरे गोवंश को के संपर्क में आ जाता है, उस स्राव के संपर्क में दूसरा गोवंश आ जाता है, तो उसमें भी ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जो गोवंश प्रभावित हो चुका है उसकी तो सेवा सत्कार करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या जो उसका मालिक होगा, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो जी जी, तो वो उसका सेवा सत्कार करेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके टच में आने पर उस पर भी कोई प्रभाव पड़े? जी, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हम लोग आदमी से जानवर में जो रोग जाता है और जानवर से आदमी में आता है, उसके लिए हम लोग एक बीमारी शब्द का यूज करते हैं, जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज में ये होता है कि जो आदमी से जानवर में चला जाए, जानवर से आदमी में चला है। ये रोग जूनोटिक नहीं है, इसलिए इस रोग को गोवंश से आदमी में फैलने की कोई संभावना नहीं है, न रिपोर्टिंग में है। ये तो जो लोग सेवा कर रहे हैं उनमें ये रोग होने की कोई संभावना नहीं है। तो अभी आपने बताया कि टीकाकरण हमारे यहाँ चल रहा है और आपके पास 3000 वैक्सीन आई भी थी और आपने टीकाकरण करवा भी दिया, तो गोवंश की संख्या तो अधिक है। ऐसी स्थिति में आपके पास पर्याप्त स्टाफ है या नहीं? जी, वर्तमान समय में हमारे यहाँ जितने भी पैरावेट कार्य कर रहे हैं, वैक्सीनेटर कार्य कर रहे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करके सुबह टीका दे करके और गांव आवंटित करते हुए टीम बना करके भेज रहे हैं। वो लोग जा करके जगह जगह जहाँ गोवंश अभी कम प्रभावित हैं उन क्षेत्रों में पूरी तरह से टीकाकरण कर रहे हैं। ये टीकाकरण जो आपका हो रहा है, ये टीकाकरण पशु को सुरक्षित रखने के लिए कितना समय चाहिए इसको? देखें, कोई ये टीकाकरण जो हो रहा है लगभग 10 से 14 दिन कम से कम समय चाहिए। उसके अंदर इम्यूनिटी जो होती है, जो हमने वैक्सीन लगाया, वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बनती है, 10 से 14 दिन का समय मिलना चाहिए जानवर को, उसके बाद ही इम्यूनिटी बन पाती है। हमारे किसान भाई जो गोवंश पालन किए हुए हैं
अगर उनके गौवंशों में ये लंपी वायरस का आक्रमण हो गया, प्रभावित हो गया जानवर, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई पशुपालक है और उनमें गांठें दिखनी शुरू हो रही हैं, तो देखिए इसके लिए हमारे पास इस समय तीनों तरह के इलाज लोग कर रहे हैं। अंग्रेजी दवाएं हैं, अंग्रेजी दवाएं जैसे इसमें बुखार चढ़ता है, बुखार के लिए एंटीबायोटिक वगैरह यूज होती हैं, तो वो सब दवाएं हमारे पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध हैं। आकर के यहाँ नाम नोट होता है, अपना जो शुल्क 5 रुपया लगता है आप दे करके यहाँ से दवाएं ले जाएं और इन अंग्रेजी दवाओं को खिलाएं। इसके अतिरिक्त तो होम्योपैथ में भी दवाएं आती हैं, आयुर्वेद की दवाएं हैं, सब दवाओं का यूज यहाँ किसान कर रहे हैं। और किसान आते हैं तो उनको आगे इन बीमारी से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, हर चीज़ अगर हमारे पास आ जाते हैं तो उनको हर बात के बारे में जागरूक कर देते हैं कि ताकि किसान को पता रहे कि मेरे पशु को अगर ये रोग हुआ है तो क्या क्या आगे दिक्कत हो सकती है, जिससे वो बचाव के लिए अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पशुपालक जो हैं वो पशुपालक आपके यहाँ जो मतलब जिनके पशु जो है प्रभावित हो गए हैं, आपसे संपर्क करते हैं तो उनको दवाएं निःशुल्क मिलती हैं? जी, निःशुल्क नहीं मिल रही हैं। जैसे अगर अस्पताल पर आते हैं तो यहाँ 5 रुपया बड़े जानवर के लिए शुल्क रखा गया है। बाकी जितना इलाज है उनका निःशुल्क होगा? बाकी सभी निःशुल्क रहता है, सारी तो चीजें सारे इलाज निःशुल्क हैं। जी। तो ये जितने भी पशुपालक हैं, ये हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं, कुछ सूचनाएं आ रही हैं, ऐसी घटनाएं नहीं बल्कि सूचनाएं मिल रही हैं कि जो टीकाकरण करने जाते हैं गांव में, उस पर भी तमाम हमारे पशुपालक भ्रमित हैं कि क्या ये स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल से ही आए हैं या कोई बीच का है। तो इसके लिए क्या कुछ स्पष्टीकरण है? देखें, हमारे बीच से जिन लोगों को हम भेजते हैं एकदम स्पष्ट निर्देश दे करके भेजते हैं कि टीकाकरण सरकार द्वारा निःशुल्क दिया गया है, आपको निःशुल्क टीकाकरण करना है। टीकाकरण का कार्य हमारा निःशुल्क है। जो भी जाएंगे और अगर कोई पैसा मांगता हुआ या कोई ऐसी रिपोर्टिंग करता हुआ हो तो पशुपालक अगर हो सके संभव हो तो हमको आकर के सूचना दें, हम उस व्यक्ति को चिन्हित करेंगे। वैसे नॉर्मली बाहर टीका इस समय चूंकि उपलब्ध नहीं है, जो भी टीका जाएगा वो हमारे सीमित मात्रा में टीका है, तो जो भी ले जाएगा हमारे पशु चिकित्सालय से ही वर्तमान समय में टीका ले जाएगा। और जो ले जा रहे हैं उनको हम स्पष्ट निर्देश दे करके यहाँ से भेज रहे हैं कि टीकाकरण निःशुल्क है और उसका डोज 1 ml है, जो जा करके किसान को गोवंशों को लगा रहे हैं। तो ये थी डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को। जितने पशुपालक हमारे खबर को देख रहे हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे कि सभी लोग डॉक्टर साहब की बताए हुए शब्दों का अनुसरण करें और अपने पशुओं की देख रेख रख रखाव इसी ढंग से करें। और एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने साफ कहा है कि उस जो गौवंश प्रभावित हैं उनके देख रेख में, उनकी साफ सफाई, उनकी सेवा सत्कार करने में हमारा जो मानव समाज है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ये कभी भी इस वायरस से प्रभावित नहीं होते। ये केवल गौवंशों की बीमारी है। तो यह खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।